हाय स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग ऑफ द डे। और मेरे वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। ये जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो एप्लीकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशंस के। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से हम उन एप्लीकेशंस को यूज करेंगे और उन एप्लीकेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन की किस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स में स्टडी करते हैं, इन सबको हम डिटेल में यहाँ एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस में स्टडी कर रहे हैं। तो आप उसके लिए रेडी रहिए। तो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री में जो 6 टॉपिक है वो एप्लीकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अब क्या क्या अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, इस तरीके से हम जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस इसके हैं, इनको अपन प्रॉपरली समझेंगे तो अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो सीवेज डिस्पोजल है। सीवेज का मतलब आप समझते हो, जो अपनी नालियों से वेस्ट जाता है उसका डिस्पोजल करना। तो उस डिस्पोजल के लिए अभी आप देख रहे हो कि अपने यहाँ गवर्नमेंट ने नए नए सिस्टम्स चालू किए हैं। स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं हम, नए टॉयलेट्स बनाए गए हैं। तो एक्चुअली वो इसीलिए किया गया कि जितना वेस्ट है इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। अब एक्चुअली क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल रहते हैं, जैसे डर्ट है, डस्ट है, मड है, ये हमारे कपड़े हमने धोए, तो वो जो है वो नाली के थ्रू जा रहा है और वो इनिशियली क्या किया जाता था, नदी में छोड़ दिया जाता था। तो नदी का पानी भी, अभी गंगा के बारे में भी हमने काफ़ी सुना है कि वहाँ पर बीओडी मतलब जो ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत कम हो गई है और वहाँ पर इसलिए मेरीन एनिमल्स वहाँ पर मर रहे हैं। तो नदी में हम ये सब चीज़ें छोड़ेंगे तो उससे पॉइजनस होते जाएगा पानी। तो इसलिए क्या किया, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हर सिटी के अंदर ये सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स डाले हैं। अब उस सीवेज डिस्पोजल प्लांट्स में होता क्या है कि 2 प्लेट्स होती हैं जो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होती हैं और वो इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा काम करती हैं। और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, मड हैं, वो क्या होता है, कोएगुलेट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो तो सेटल हो जाते हैं अपने आप ही, मतलब वो सस्पेंशंस अलग हो गए। अब जैसे मान लो कि किसी वेजिटेबल के छिलके और वो सब है, वो तो नीचे सेटल हो गए। अभी जो मड है, डर्ट है, डस्ट है, वो कोएगुलेट हो जाती है उस हाई पोटेंशियल की प्लेट्स के थ्रू और उसमें लोडिंग हो जाती है, मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ती है। और जब डेंसिटी बढ़ती है तो ग्रेविटी उसको पुल कर लेती है और वो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं। और सेटल होने से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो अब प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेग्रीगेट हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पानी बच गया, जो ऊपर से निकल गया है, उसको हम फिल्टर करके, क्लोरीनेट करके या ब्लीचिंग पाउडर के साथ कंबाइन करके अपन उस वाटर को ट्रीट करने के बाद उस पानी को एग्रीकल्चर पर्पज में यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पर्पज में जरूर यूज नहीं कर सकते, बट एग्रीकल्चर पर्पज में यूज करके हम उससे एटलीस्ट क्रॉप्स जो हैं उसको प्रॉपर पानी दे सकते हैं। सेकेंड जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपने देखा होगा कि बारिश के समय में जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी जो है वो मटमेला, मतलब मडी वाटर आने लगता है। तो उस मडी वाटर को, मड रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी घुमाते हैं, जिसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं। अब एलम क्या है, डबल सॉल्ट है। किसका डबल सॉल्ट है, एल्यूमिनियम का और पोटेशियम का। अब ये एल्यूमिनियम और पोटेशियम का जो डबल सॉल्ट है, इसको जब हमने पानी में फिटकरी को घुमाया तो उसने क्या किया, एक टर्म यूज करते हैं अपन, लोड कर लिया। लोड कर लिया मतलब उस फिटकरी ने अपने आसपास में डस्ट और मड, डर्ट को सबको कलेक्ट कर लिया। और कलेक्ट करने के बाद उसने अपना, चूंकि क्या होगा, कलेक्ट करेगा मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया मतलब वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया मतलब ग्रेविटी उसको पुल कर लेगी। तो जो मड, डस्ट और डर्ट थी, जो पानी में घुली हुई थी, जो सस्पेंडेड थी, वो अब सेटल हो गई है और वो सेटल होने के बाद सेग्रीगेट हो गई। तो हमारा जो ऊपर का पानी, अपन उसको बोलते हैं नितारना या डिकेंट करना। तो अब अगर अपन डिकेंट कर लेंगे उसको, पानी को ऊपर से, मतलब बिना उस वेसल को हिलाए हुए ऊपर से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी निकालेंगे, तो वो प्योर वाटर होगा। और इसी तरीके से हमने एलम से प्यूरिफाई कर लिया वाटर को कोलाइडल के एप्लीकेशन के लिए।
अभी एक और चीज़ है, दिल्ली में आपने सुना होगा स्मॉग की वजह से जो विंटर सीजन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आया। वो इसलिए प्रॉब्लम आया क्योंकि वहाँ पर स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से स्मॉग बना। एक्सीडेंट्स भी व्हीकल्स के दिल्ली में पिछले 8 सालों से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये जो स्मॉग है उसकी वजह से इवन इस बार तो जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए गए, गवर्नमेंट ने उनको सजेस्ट किया कि या तो वो पोल्यूशन फ्री मास्क लगा के जाएं या अवॉइड करें मॉर्निंग वॉक पे जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मॉग हो रहा था कि लोगों को रेस्पायर करने में, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो ये जो स्मोक है, ये स्मॉग का बेसिक रीज़न है। वहाँ पर स्मॉग होने का दूसरा जो रीज़न है, स्मोक कहाँ से आता है, वहाँ स्मोक आता है इंडस्ट्रीज से, और जो फरारी लोग जलाते हैं अपने खेत में फसल लेने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट है उसको जला देते हैं, तो उसकी वजह से भी स्मोक बनता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। अब इस स्मोक को, जो काला धुआं आपने देखा होगा चिमनी से, हमारे जोन के अंदर जो चिमनीज हैं उसमें से, इंडस्ट्रीज में से, जहाँ भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगी वहाँ चिमनी में से स्मोक निकलेगा। अभी इसको कॉर्टल, एक साइंटिस्ट थे, उनने एक स्मोक प्रेसिपिटेटर बनाया। अब उस कॉर्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर में होता है क्या एक्चुअली, कि 2 प्लेट्स होती हैं, उनको हाई पोटेंशियल दिया जाता है। अब हाई पोटेंशियल ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स के लगा दिए जाते हैं। अब जैसे ही वो स्मोक, मतलब एयर और कार्बन पार्टिकल जो स्मोक बन के बाहर निकल रहे हैं चिमनी में से, वो जब उस स्मोक प्रेसिपिटेटर, कॉर्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर में से निकलते हैं, तब क्या होता है, वही कोएगुलेशन का फिनोमेना हो जाता है। मतलब वो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाके, और उसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो कार्बन पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में जा रहा था, अनबर्न्ड कार्बन, वो अब कोएगुलेट हो गया और कोएगुलेट होकर नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो हमने वहां पर एक वेसल रख के उसको कलेक्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को बाल विज्ञान के लिए प्रोजेक्ट बनवा के देखा है, और इंडस्ट्रीज़ में बच्चों को ले जाके वो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि ये जो कार्बन पार्टिकल होते हैं, दूसरा एडवांटेज देते हैं, वो बून हो जाते हैं हम इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है, बून का मतलब स्टूडेंट्स वरदान। तो वरदान ऐसे हो जाता है कि ये जो अनबर्न्ड कार्बन था, ये एटमॉस्फेयर को जाके पॉल्यूट कर रहा था, तो हमने पहले तो वो पॉल्यूशन रोक दिया। मतलब पहला तो रीजन ये रहा। अब वो वरदान क्यों हो गया? कि उसके साथ दूसरी चीज भी हुई। क्या दूसरी चीज हुई? ये जो अनबर्न्ड कार्बन है, ये जब कोएगुलेट कर गया तो 100% कार्बन है। अब ये पार्टिकल जो है वो नीचे गिर रहा है, और वो जब नीचे गिर रहा है तो उस अनबर्न्ड कार्बन में अब इम्प्यूरिटी कोई भी नहीं है, और वो गैशियस मैटर से कन्वर्ट हुआ है। तो जब उसको बर्न करते हैं तो उसकी इफिशियंसी 100% होती है, और वो हमें, चूंकि उसमें इम्प्यूरिटी, ना स्मोक देता है वो, ना उससे कोई ऐश बचती है, क्योंकि अभी उसमें केवल कार्बन है और वो कार्बन पूरा बर्न हो जाता है, और उसकी वजह से वहां पर कोई भी इम्प्यूरिटी नहीं बचती है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉर्टल स्मोक प्रेसिपिटेटर जो है वो बून है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इससे ना पोल्यूशन हो रहा है एटमॉस्फेयर का, और दूसरा जो अनबर्न्ड कार्बन है वो जब कोएगुलेट हो जाते हैं तो उनको हम एक प्रॉपर हेल्दी फ्यूल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं उसी इंडस्ट्री के अंदर, और उसकी वजह से पैसा भी बचेगा, तीसरा एस्पेक्ट। तो इसलिए उसको बून कहा जाता है, उसको वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट, जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो फोटोग्राफी में है। अभी हम आधा इसका यूज करते हैं, क्योंकि अब हमारे जो कैमराज हैं उसमें फिल्म नहीं लगती है। अभी जब हम फोटो लेते हैं तो उसको हम स्टूडियो में देते हैं, और वो हमारे पॉजिटिव बना के दे देता है, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड होती है जिलेटिन के ऊपर लगी हुई, और उसको प्लेट रहती है वो, और उसकी वजह से जो हमारे फोटो का पेपर पे आना है वो उसी वजह से आता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे। लेकिन पहले अगर इनिशियल में हम एंशिएंट टाइम के अंदर जब हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे या कलर्ड फोटोग्राफी करते थे, तो उसके अंदर एक निगेटिव लगती थी, फिल्म लगती थी, वो जिलेटिन की होती थी, और उसके ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड दोनों में लगता है। जिलेटिन पे भी, मतलब निगेटिव पे भी लगता है, पॉजिटिव पे भी लगता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आपके हेयर्स हैं निगेटिव में वो वाइट दिखते हैं, और जो डार्क कलर की आपने, लाइट कलर की आपने शर्ट पहन रखी है वो डार्क दिखती है। तो ये क्यों होता है? ये इन्वर्स इफेक्ट है। इन्वर्स इफेक्ट है मतलब जब फोटो खींचने वाले ने हमारा फोटो लिया, तो जो ब्लैक हेयर्स है उनने क्या किया, लाइट को, जो फ्लैश लाइट है उसको एब्जॉर्व कर लिया, और जब एब्जॉर्व कर लिया तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जो प्लेट है उसके ऊपर वो गई नहीं,
और वो लाइट नहीं गई तो सिल्वर ब्रोमाइड फिक्स नहीं हुआ। फिक्स नहीं हुआ तो जब हमने उसको वॉश किया तब वो सिल्वर ब्रोमाइड वहाँ से हट गया, और हाइपो से जब हमने फिक्स किया उसको तो वो ऐसे कैसे ही। स्टूडेंट फिक्स इसलिए करना पड़ता है फोटो को क्योंकि अगर अपन लाइट में लेके चले जाएंगे उस निगेटिव को तो खराब हो जाएगी, या पॉजिटिव को लाइट में लेके चले जाएंगे तो वो खराब हो जाएगी फोटो या निगेटिव। इसलिए हमको उसको हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट उसको बोलते हैं हाइपो, उसका कमर्शियल नेम है, उससे उसको फिक्स कर देते हैं और वो फोटो फिर फॉर एवर हो जाती है। तो ये फोटोग्राफी का जो फिनोमेना है वो भी कोलाइडल के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। ऐसे ही रबर इंडस्ट्री में आपने लेटेक्स सुना होगा। लेटेक्स मतलब रबर जो का दूध जो होता है, मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो ये रबर के ट्रीज होते हैं उसमें होल बना के उसके पास में कंटेनर टांग देते हैं, और वो कंटेनर उस जो दूध निकल रहा है या जो वो उसमें से लिक्विड निकल रहा है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और वो जो कलेक्टेड लिक्विड है उसको लेटेक्स बोलते हैं। उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और लेटेक्स में कोएगुलेशन करके इस रबर को जैसे अपना प्लायर है, इसका जो हैंडल है वो लोहे का बना हुआ है, उससे अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आयरन गुड कंडक्टर है और उसकी वजह से हमें करंट लगेगा। लेकिन उसी पे अगर लेटेक्स मतलब रबर का एक पाइप जो आपने देखा होगा कि नॉर्मली उसके ऊपर एक हैंडल होता है वो रबर का बना हुआ होता है, तो ये कोएगुलेशन करके रबर उसके ऊपर लगाया जाता है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ऐसे ही स्टूडेंट जो सिक्स्थ है वो टेनिंग है लेदर की। टेनिंग का मतलब क्या होता है, टेनिन एक केमिकल होता है और उससे हार्डनिंग करते हैं लेदर की, मतलब उसको हार्ड करते हैं, उसको कड़क करते हैं, और उसमें जो बाल होते हैं उनको रिमूव करते हैं। जिस भी एनिमल का वो लेदर है, जैसे मान लीजिए बफेलो का लेदर है या गोट का लेदर है, तो वो जो स्किन है, लेदर इज स्किन, तो वो स्किन जो है उसको एक टेनिन करके केमिकल जो है वो एक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, और वो डेरिवेटिव है पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, और उसके सोल्यूशन में जब लेदर को रखा जाता है तो लेदर जो है वो हार्ड भी हो जाता है, और हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि जब उसमें पार्टिकल्स पास पास आते हैं तो जो उसके बाल होते हैं, जो पोर्स में बाल, जैसे अपने भी बाल हैं पोर्स में, तो वो जब टेनिन है उसको हार्ड बनाता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस लेदर का, और उसकी वजह से वो हेयर भी रिमूव हो जाते हैं, तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं टेनिंग से। टेनिन एक केमिकल है, फिर से उसको बताता हूँ, डेरिवेटिव है पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का, और उसमें निगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, और उसी की वजह से वो हार्ड भी होता है और उसमें से जो हेयर्स होते हैं उस एनिमल के वो रिमूव हो जाते हैं। लास्ट जो कोलाइडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पेंट है, इंक है, ल्यूब्रिकेंट है, सिंथेटिक प्लास्टिक है, ये सब हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ जो किया जाता है वो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि इंक जैसे है, तो इंक, पेंट्स, ये सब हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम इमेजिन करें कि बॉल पेन हमारे पास नहीं हो तो हम कैसे वो करेंगे, लिखेंगे। ल्यूब्रिकेंट नहीं हो तो हमारी व्हीकल्स को चलने में उतना एफर्ट लगेगा। सिंथेटिक पेंट्स नहीं हो, प्लास्टिक्स नहीं हो तो हमारे लिए कैरी बैग्स और ये सब का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एप्लीकेशंस जो कोलाइडल्स के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसको रिकैपिचुलेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन के वास्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस के ऊपर उनके एप्लीकेशंस हैं। अभी हमने सब एप्लीकेशंस देखे, जैसे टेनिंग लेदर की, वो कोलाइडल के, या वाटर का प्यूरिफिकेशन, या स्मोक, कॉटल स्मोक प्रेसिपिटेटर इंडस्ट्रीज में जिसको यूज़ करते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। डायलिसिस, ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो ये काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इसके एप्लीकेशंस हैं, और ये हमने यहाँ पर इस पोर्शन में देखा है। तो आप प्रॉपरली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए देखने के लिए, और इसको प्रॉपर रिवाइज कीजिए। लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, और जो 29 सालों से मैं करते आ रहा हूँ, उस बेसिस के ऊपर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मॉडर्न टेक्निक है। जैसे
रात को 10 बजे आपको कोई डाउट है तो आप किसी टीचर को कॉल करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो देखकर आप आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीचर को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता, टीचर टीचर ही है। ये जो वीडियोस हैं ये भी टीचर के द्वारा बनाए गए हैं, ये कोई मशीन ने नहीं बनाए हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, इससे आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कभी भी आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। इसलिए प्रॉपरली रिवाइज कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और बाय, टेक केयर।